नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बीजेपी से दरकिनार किए गए मनीष कश्यप अब जन सुराज की राह तलाश रहे हैं। आपको याद है ना, बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आ गया था जब चर्चित यूट्यूबर और खुद को राष्ट्रवादी बताने वाले मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, यह सोचकर कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता और सिस्टम पर सवाल उठाने वाले तेवर उन्हें सीधे विधानसभा टिकट की ओर ले जाएंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो केवल चेहरों पर नहीं, जमीनी हकीकत और सर्वे पर भरोसा करती है। मनीष कश्यप को उम्मीद थी कि चनपटिया जैसी बीजेपी के मजबूत गढ़ से उन्हें टिकट मिल जाएगा, लेकिन जब सर्वे रिपोर्ट्स में उनका नाम कहीं दूर दूर तक सामने नहीं आया तो उनका भ्रम टूट गया। इस बीच 19 मई को पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मनीष कश्यप का कुख्यात अस्पताल कांड सामने आया, जहां उन्होंने मरीजों की समस्याओं पर वीडियो बनाते हुए जूनियर डॉक्टरों से तीखी बहस की, जिसके बाद उन्हें कथित तौर पर बंधक बना लिया गया और पिटाई भी हुई है। यह घटना तब और विवादित हो गई जब बीजेपी, जिसकी सरकार में स्वास्थ्य विभाग मंत्री मंगल पांडे के अधीन था, उन्होंने न केवल मनीष का साथ नहीं दिया बल्कि चुप्पी साध ली। पार्टी के किसी नेता ने ना मोरल सपोर्ट दिया, ना ही मनीष की सार्वजनिक छवि को बचाने की कोशिश की। इसी बेइज्जती और उपेक्षा से आहत होकर मनीष ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन यह तो महज शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने आरजेडी का रुख किया। जिन नेताओं को गाली देकर भ्रष्ट जंगलराज का प्रतीक कहकर और तेजस्वी तेजप्रताप जैसे खानदानी नेताओं पर तंज कसकर वो यूट्यूबर बने थे और यूट्यूब पर बहुत फेमस हो गए थे, उन्हीं के लिए अचानक तारीफों के पुल बांधने लग गए। मनीष कश्यप तेजस्वी यादव की शिक्षा नीति की तारीफ करने लगे, तेज प्रताप के धर्म के प्रति समर्पण को सराहने लगे, लेकिन आरजेडी ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। जिन लोगों को कोसकर उन्होंने अपने लाखों फॉलोअर्स बनाए, वहीं अब उनकी तरफ देखना तक नहीं चाहते। ये ठुकराया जाना मनीष के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि वो समझ चुके थे कि सोशल मीडिया की सनसनी और जमीनी सियासत में बहुत फर्क होता है। अब जब बीजेपी ने बाहर कर दिया, आरजेडी ने भाव नहीं दिया, तो आखिरकार उन्होंने जन सुराज की शरण ली। वो भी तब जब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। एक समय पीके यानी प्रशांत किशोर की नीतियों को विफल बता चुके मनीष अब उसी पीके के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। 3 महीने पहले तक मनीष उन्हें एक असफल रणनीतिकार बताते थे, जो सीमांचल में घुसपैठ, तमिलनाडु में हिंदी अपमान जैसे मुद्दों पर चुप रहते हैं। लेकिन आज मनीष उसी जनसुराज के मंच पर जाने का रास्ता तलाश रहे हैं, बरकरार हैं, जहां विचारधारा, शैली और प्राथमिकता हर चीज मनीष से विपरीत है। सच्चाई यही है कि आज मनीष कश्यप पूरी तरह से सियासी रूप से बेबस हो चुके हैं। बीजेपी में टिकट नहीं मिला, आरजेडी ने मुंह फेर लिया और अब जनसुराज, जिनकी आलोचना वो किया करते थे, उनकी मजबूरी बन चुकी है उस पार्टी में जाना। जिन मुद्दों और तेवर से उन्होंने यूट्यूब पर जगह बनाई, वही आज उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है। चनपटिया सीट से चुनाव लड़ना उनकी दिली ख्वाहिश रही है, लेकिन अब जनसुराज में वो जा रहे हैं, वहां टिकट की कोई गारंटी नहीं है और यहां तक कहा जा रहा है कि अगर टिकट नहीं मिला तो मनीष वहां टिकेंगे भी नहीं। उनकी राजनीतिक यात्रा अब एक भटके हुए नौजवान की कहानी बन गई है, जो हर मोर्चों पर अस्वीकार किया जा चुका है और जो बिहार की सियासत में खुद को जिंदा रखने के लिए किसी भी नाव पर सवार होने को तैयार है, चाहे वो नाव किसी भी दिशा में जा रही हो। मनीष कश्यप का यह सफर एक कड़वी सच्चाई है कि डिजिटल पॉपुलैरिटी सियासी जमीन पर हमेशा फेल दिखती है और फल नहीं दिखती, और जो राजनीति में छलांग लगाते हैं उन्हें पहले तैरना भी आना चाहिए। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आयोन भारत बिहार झारखंड के साथ।